हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की कम्युनिकेटिव इंग्लिश के अंदर, जिसका नाम है लिसनिंग। ये वर्ड अक्सर स्टूडेंट्स आपने सुना होगा, लिसनिंग। ठीक है, तो लिसनिंग का जनरली मीनिंग क्या होता है कि अगर हम बात करें तो लिसनिंग का इंग्लिश मीनिंग होता है सुनना। ठीक है, सुनने से क्या मतलब कि जब हम कोई बात को ध्यान से सुनते हैं तो वह कहलाता है लिसन। और कॉमन हियरिंग जो होती है उसको हम कहते हैं कॉमन, यानी कि साधारण सुनने को हम क्या कहते हैं, हियर, यानी कि सुनना। ठीक है, यानी कि हियर एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो सुनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट लिसन आपने देख रखा होगा स्कूल में, जैसे टीचर्स भी होते हैं, क्लास में टीचर्स भी होते हैं, वो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना होगा आपने, लिसन केयरफुली। ठीक है, यानी कि ध्यान से सुनो। क्या कभी आपने हियर केयरफुली सुना है? नहीं ना। तो यहाँ पर लिसन जो वर्ड है ये ध्यान से सुनने के लिए यूज किया जाता है। तो अब आइए इसकी डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। लिसनिंग इज द एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव एंड इंटरप्रेट द मैसेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। लिसनिंग जो है वह एक क्षमता है, एबिलिटी है, किसी भी मैसेज को एक्यूरेटली रिसीव करके उसको समझकर कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना। इट इज़ द की टू ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यह अगर हम कहें तो हर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। अगर इस प्रोसेस को, लिसन प्रोसेस को इफेक्टिवली अगर हम अप्लाई नहीं करते अपने कम्युनिकेशन के अंदर, तो हमारा कम्युनिकेशन जो है वह वेस्ट होता है। ठीक है, तो अगर हम कहें तो लिसनिंग इज ऑल्सो अ मेंटल एक्टिविटी। क्योंकि हमारे अगर हम कुछ नॉलेजेबल डिस्कशन कर रहे हैं तो वह कोई अगर लिसन कर रहा है तो उसके अंदर अगर माइंड है तो वह उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएगा। क्योंकि यह अगर हम बोले तो लिसनिंग इज ऑल्सो अ मेंटल एक्टिविटी, यह एक मेंटल एक्टिविटी है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ लिसनिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। तो यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स दे रखे हैं लिसनिंग के, जैसे कि हियर का मतलब सुनना। ठीक है, हियरिंग द मैसेज इफेक्टिवली, यानी कि जो भी हम मैसेज सुन रहे हैं उस मैसेज को हम इफेक्टिवली सुने। ठीक है, ताकि वक्त आने पर वह मैसेज से हमारा जो भी इम्पोर्टेंट टर्म पॉइंट आउट होती हैं उनको हम यूज़ कर सकें। देन कॉम्प्रीहेंड, अंडरस्टूड द लिसन, हियर्ड मैसेज। ठीक है, यानी कि जो हमने ध्यान से सुना और जो सुना उसको समझना। ठीक है, रिटेन, यानी कि आफ्टर अंडरस्टैंड द मैसेज स्टोर्ड इन द मेमोरी। अब हमने मैसेज समझ लिया, मैसेज समझने के बाद जैसे कुछ लोग पॉइंट आउट करके कुछ पेपर चिट से उसको पेस्ट कर लेते हैं या अपने एक पेपर वह संभाल कर रख लेते हैं कि आगे यह मैसेज जो है वह हमने करना है कंप्लीट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लिसनिंग। रिकॉल, ड्यू टू स्टोर मैसेज। ठीक है, इट कैन रिकॉल व्हेनेवर रिक्वायर्ड, यानी कि रिकॉल का क्या मतलब है कि हम उसे स्टोर रख देते हैं, स्टोर करके रख देते हैं और उस पर अगर हम कहें तो सिक्योर वे में रखते हैं ताकि फ्यूचर रिक्वायरमेंट पड़ने पर हम उसको आसानी से यूज़ कर सकें। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, यह तो हमने डिस्कस करा था कंपोनेंट्स ऑफ लिसनिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिसनिंग क्या होती है। तो फर्स्ट हमारी है बायस्ड, यानी कि सेलेक्टिव लिसनिंग। सेलेक्टिव लिसनिंग की अगर हम बात करें तो लिसनर वांट टू हियर ओनली व्हाट और शी वांट, यानी कि लिसनर केवल वही सुनता है जो उसे पसंद है या जिसकी उसे आवश्यकता है। ओके, दूसरी आती है हमारी सिंपैथेटिक सिग्नल, सिंपैथेटिक लिसनिंग। इसके अंदर अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो यहाँ पर हमारी हम वही सुनते हैं या यहाँ पर जिससे हमारी केयर हो, यानी कि जिससे हम अपने जो वीकनेस है या जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको हम और भी स्ट्रॉन्ग कर सकें। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारा एम्पैथेटिक लिसनिंग। ये सिंपैथेटिक लिसनिंग की तरह हमारा सिमिलर होता है, बट यहाँ पर लिसनर जो होता है वह केवल एक्सपीरियंस, यानी कि पुराने अनुभव को नहीं सुनता, उनको महसूस भी करता है। ठीक है, क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग क्या होता है स्टूडेंट, जैसे सपोज कीजिए बिजनेस डील्स होती हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ प्रोडक्ट के बारे में जानकर, ठीक है, प्रोडक्ट की सर्विसेज के बारे में जानकर, जहाँ हमें रैंडमली डिसीजन लेना होता है कि डील और नो डील, यानी कि हमें यहाँ पर डील करनी चाहिए या
नहीं करनी चाहिए। तो वहाँ पर हमें काफ़ी ध्यान से सुनना होता है कि प्रोडक्ट का स्टार्टअप कॉस्ट क्या है, हमारी प्रोडक्ट में कितना मार्जिन है, प्रोडक्ट में क्या ऐसी स्पेशलिटीज़ हैं जो कंपैरिजन टू अदर प्रोडक्ट्स ऑफ मार्केट हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिटिकल लिसनिंग होती है, यहाँ हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एंड द लास्ट वन इज इंफॉर्मेशनल लिसनिंग। तो इंफॉर्मेशनल लिसनिंग की बात सुने तो स्टूडेंट्स यहाँ पर यह लिसनिंग हमें पे अटेंशन यानी कि पूरा ध्यान एक और देने के लिए प्रेरित करती है, जिससे कि हम जो इन्फॉर्मेशन स्पीकर के द्वारा हमें मिली है उसको हम ठीक तरह से कन्वे कर पाएँ। ओके स्टूडेंट, तो ये थे लिसनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आप लोग के सबके अच्छे से समझ में आए होंगे। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।